इस मॉडल को बनाने का हमारा पर्पज़ ये है, हमने यहाँ पे जो बनाया है ये एक तरह का ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम है और साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी चार्ज करने का भी ऑप्शन है, अलार्म है जो हमने स्पीकर पे दे रखा है और एक नाइट लैंप है जो हम ऑन कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज है, जैसे मान लीजिए हम रूम में जाते हैं और हमें सारी लाइट ऑफ कर दी, मुझे एक नाइट लैंप ऑन करना है, तो ये ऑटोमेटिक नाइट लैंप की तरह काम करेगा। जैसे हम रूम में जाएंगे, सारे लाइट्स को ऑफ करते हैं तो हमारा ये नाइट लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जब सुबह होता है, जैसे रूम के अंदर लाइट आती है तो हमारा ये एक बजर है जो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, अलार्म सिस्टम है जो ऑन हो जाएगा। साथ ही साथ हमने इसमें पावर बैकअप का भी ऑप्शन ले रखा है। अगर बाई द वे लाइट हमारी कट जाती है, कहीं पावर बैकअप नहीं मिलता है, उस समय हमने एक ऑप्शन लगा रखा है, एक रिचार्जेबल बैटरी अगर आप लगा देते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से कनेक्ट आप कर दीजिए, देन क्या करेगा वो एक बैटरी को भी चार्ज करने लगेगा। यहाँ पे हमने ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे ये हमारा वर्क करेगा प्रोजेक्ट पूरा। जैसे मैंने पावर सप्लाई ऑन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 सेंसर लगा रखा है मैंने, एक सेंसर LDR1, दूसरा सेंसर LDR2। हमने LDR1 को जैसे ही मैं ऑफ करूँगा यानी अंधेरा करूँगा उसके सामने, आप देख पा रहे हैं कि ये LED हमारी क्या हो रही है, ग्लो कर रही है। ये हमारी ब्राइटेस्ट LED है जो रात में और ज़्यादा ग्लो करेगा। यहाँ सफिशिएंट लाइट है, इसमें आपको पता नहीं चल पा रहा पूरा। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक बजर सिस्टम लगा रखा है, ये दिन के समय बजर करेगा। इस समय पूरा लाइट इसको मिल रहा है इसलिए वो बजर बज रहा है। अगर मैं इस पर अंधेरा कर दूं तो हमारा बजर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी रात के समय हमारा बजर बंद रहेगा, जैसे ही उजाला होगा ये हमारा बजर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो जैसे हम अलार्म सिस्टम घड़ियों में यूज करते हैं, सेम उसी तरह का यहाँ पे है। जब आप जग जाते हैं आप एक स्विच प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, ये सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सिस्टम बनाया गया है। जो कंपोनेंट इसमें यूज किए हैं, एक तो हमारा पावर सप्लाई का सेक्शन है, दूसरा यहाँ पे NE555 IC यूज किया गया है, टाइमर IC बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे BC548 यूज किया गया है जो स्विचिंग के काम आता है या करंट को एम्पलीफाई करने के लिए काम आता है। तीसरा जो हमने टोन जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे एक IC यूज कर रहे हैं जो ट्रांजिस्टर है UM66। यानी इन सब कंपोनेंट का यूज करके हम इसको बना रहे हैं। इस किट को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट kidsguru.com पे आ सकते हैं या आप हमारी सेंटर विजिट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे कैसे, मैंने अभी आप लोगों को वर्किंग बताया इसका। मैंने यहाँ पे सारे कंपोनेंट रख दिए हैं, जो इसमें लगे हुए हैं उसके एक पीस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे मेन चीज़ है, मैं आपको इंडिविजुअली सबको दिखाते चलता हूँ। ये है हमारा PCB बोर्ड, जो मेन बोर्ड है हमारा, जिस पे हम कंपोनेंट माउंट करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ 2 पावर सप्लाई के लिए सोर्स लगा रखे हैं। एक हमारा बैटरी है जिससे हमारा डिवाइस चल रहा है। अगर मेरा पावर सप्लाई चला जाए तो एक ऑटो के लिए हमने यहाँ पे एक बैटरी चार्ज करने मैंने ऑप्शन बना रखा है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज है। यहाँ पे रिचार्जेबल बैटरी आप लगाएंगे जहाँ पे हो। यहाँ पे हमने 2 LDR सेंसर लगाए हैं, आप देख सकते हैं इसको। एक वायर के थ्रू, कनेक्टर के थ्रू हमने यहाँ जोड़ रखा है। साथ ही साथ अब मैं सारे कंपोनेंट को डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है पावर जैक PCB माउंट, उसके आगे लगा हुआ है हमारा ऑन ऑफ स्विच जो आप देख सकते हैं। फिर लगा हुआ है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर का, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, खास बात है इसको लगाते समय हम ध्यान रखेंगे, जो ब्रिज रेक्टिफायर हमारा 4 डायोड को मिला के बनाते हैं। अगर हम याद करें तो जो हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाते थे उसमें हमारी पोलैरिटी होती थी, पॉजिटिव, नेगेटिव, और इनपुट में हमारा AC सिग्नल। आप AC भी दे सकते हैं और DC भी दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव सिंबल दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर मैं कंपोनेंट को हम पास लाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरे एंड पे मेरा निगेटिव है, और इधर मेरा AC सिंबल है। सेम चीज़ अगर आप बोर्ड पे देखेंगे जो यहाँ पे दिख रहा है, तो जहाँ मैं इस समय अपने पॉइंटर को लगा रहा हूँ, ये हमारा पॉजिटिव पिन है। यानी जब बोर्ड पे हम लगाएंगे इस कंपोनेंट को, तो आप ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव पिन मेरा किस तरफ होना चाहिए, इसका हम ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने इस समय लगाया है, पॉजिटिव पिन इधर रहेगा। अगर आपने यहाँ लगाया तो पॉजिटिव किधर चला जाएगा, दूसरी तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे पॉजिटिव पिन हम ऐसे लगाएंगे, पॉजिटिव के जस्ट नीचे वाला पिन मेरा यहाँ पे होगा, नीचे की तरफ।
ठीक है। इसके बाद हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें दो तरह के कैपेसिटर लगे हैं, एक तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और दो कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या हुआ, इसमें पोलैरिटी होती है। जैसा कि आप इस कैपेसिटर को देख रहे हैं, सेम कैपेसिटर वहाँ पे लगाया गया है। पोलैरिटी का मतलब एक स्ट्रिप बना हुआ है, जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख पा रहे हैं, इस पीसीबी पे देख रहे हैं ये स्ट्रिप, यानी निगेटिव इधर है। यानी इसको यहाँ पे लगाते समय आप ध्यान रखेंगे कि निगेटिव मेरा कहाँ रहे, बाहर की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है ये 7806, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है। वोल्टेज रेगुलेटर जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कैसे लगाए हुए हैं, ब्लैक फेस इधर है और जो इसका सिल्वर फेस है वो पीछे है। ये सिल्वर फेस है, ये पीछे रहेगा, यानी लगाते समय ऐसे लगाएंगे। नॉर्मली जिस पे 7806 लिखा होता है उसको हम फेस मानते हैं, उसको फेस को हम अपनी तरफ करते हैं और उसके बाद हम पिन नंबर 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, पिन नंबर 1 होगा, बीच वाला पिन नंबर 2 और सबसे राइट में हमारा पिन नंबर 3। हम पिन नंबर 1 हमारा आईसी, ये कैपेसिटर की तरफ है, इस आईसी का पिन नंबर 1 हमारे कैपेसिटर की तरफ है। नेक्स्ट एक कंपोनेंट यहाँ पे देख सकते हैं, डायोड लगा रखा हम लोगों ने। 4 डायोड इसी को लगा दिया तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन जाता, लेकिन वहाँ पे हमने ब्रिज रेक्टिफायर की एक आईसी लगा दी है। ये डायोड है जो यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में। ठीक है, ये लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिव डायोड हमारा। ये यहाँ पे है। ठीक है, इसमें देखिए सिल्वर स्ट्रिप बना हुआ है, जैसा कि इसमें भी बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे हमारी चीज़ें। ठीक है, सिल्वर स्ट्रिप इस साइड में है, यहाँ पे भी सिल्वर स्ट्रिप मेरा इस आईसी की तरफ, आईसी के पिन नंबर 1 की तरफ मेरा सिल्वर स्ट्रिप आपको दिख रहा है। तो आप ऐसे ही लगाएंगे, बोर्ड पे माउंट करते समय आप ध्यान रखेंगे और सिल्वर स्ट्रिप ऐसे लगाएंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे लगा के एक बार दिखा सकता हूँ। वह ऐसा। ठीक है, हम ऐसे लगाएंगे सिल्वर स्ट्रिप को। हमने कुछ कंपोनेंट माउंट किए हैं जो आप देख सकते हैं। माउंट करते समय ध्यान रखते हैं जो कंपोनेंट हम माउंट करें बिल्कुल इस बोर्ड पे, जैसे ये थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बोर्ड पे क्या होना चाहिए, ये चिपका हुआ होना चाहिए। ये कैपेसिटर भी ऐसे, रेजिस्टेंस भी ऐसे, और इस दूसरे साइड में हम क्या करेंगे, इसकी सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग कैसे करेंगे, ये हमारा एक वीडियो आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं सोल्डरिंग कैसे किया जाता है, जो वहाँ पे सिखाया गया है। आगे कंपोनेंट बताते हैं। यहाँ पे देखिए एलईडी लगा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं कि एलईडी हम कैसे यूज करेंगे। नाजियों से 2 पिन की एलईडी हमारी होती है। इसमें एक पिन बड़ा होता है और एक पिन हमारा छोटा होता है। बड़ा पिन नॉर्मली पॉजिटिव और छोटा पिन हमारा नेगेटिव होता है। कई बार क्या होता है कि अगर हम पिन को काट दें तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा पिन पॉजिटिव कौन सा पिन नेगेटिव। उस कंडीशन में मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अगर हमारा एलईडी ग्लो करता है तो जो मैंने रेड प्रोब लगाया है वो पॉजिटिव पिन होता है, और ग्राउंड जो इस पर मैंने ग्राउंड के लिए मैंने ब्लैक प्रोब लगाया है तो ये पिन ग्राउंड होती है। अभी ग्लो नहीं कर रहा है, मैं पोलैरिटी चेंज कर रहा हूँ इसका, ये देखेंगे ये हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। ग्लो करने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रोब से मैंने, जिस रेड प्रोब से मैंने जिस पिन को अटैच किया वो पिन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो लगाते समय हम ध्यान रखेंगे कौन सा पिन पॉजिटिव है कौन सा पिन नेगेटिव। कई बार हमारे पास काम करते समय मल्टीमीटर नहीं होता तो हम कैसे चेक करेंगे, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारे एलईडी के नीचे एक रिंग टाइप बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ इस समय, और इसमें एक सरफेस हमारा फ्लैट होता है। अगर हम स्क्रीन पे दिखा पा रहे हैं आप लोगों को तो हमारा ये साइड हमारा फ्लैट होता है, हाथ से छू के पता कर सकते हैं। फ्लैट साइड के जस्ट नीचे वाला पिन हमारा क्या होता है, नेगेटिव। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे फ्लैट साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमारे यहाँ पे है फ्लैट साइड। यानी जब लगाते समय ध्यान रखेंगे कि एलईडी का फ्लैट साइड या छोटा पिन हम कह दें हमारा ऐसे लगेगा बाहर की तरफ। ठीक है, यानी अगर मुझे यहाँ एलईडी लगाना है तो मैं इसको ऐसे यूज करूँगा, जहाँ पे छोटा पिन मेरा बाहर की तरफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आईसी लगा हुआ है 555 टाइमर, NE 555 टाइमर। आईसी के लिए हमेशा हम बेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने 7805 के लिए बेस का यूज़ किया। ये मैंने बर्ज स्ट्रिप लिया है फीमेल टाइप का, जिसको मैंने 3 पिन काट लिए हैं और उसको मैंने सोल्ड किया है।
दूसरा देख सकते हैं हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाए, उसके लिए मैंने बेस का यूज़ किया है। यही बर्ज स्ट्रिप है, राउंड पिन बोलते हैं इसको आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली माउंट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये नेक्स्ट हम लेकिन आईसी के लिए हमेशा हम बेस का यूज करेंगे, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि अगर आप आईसी सोल्ड कर दें डायरेक्टली तो कई बार क्या होता है पिन को जब आप सोल्ड करते हैं जब ओवर हीटिंग हो जाती है, ओवर हीटिंग की वजह से क्या होगा कि आपकी आईसी ख़राब हो सकती है जो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप बेस को सोल्ड करेंगे तो ओवर हीटिंग होने पे भी केवल बेस ख़राब हो सकता है, क्योंकि आईसी आपकी सेफ रहेगी। इसके ऊपर से आप आईसी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लगाते समय ध्यान रखेंगे आईसी में नॉच बना होता है। जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ का नॉच यहाँ पे बना हुआ एक कट होता है छोटा सा, जो नॉच जिसको बोलते हैं। नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 2 3 4 एंड एक यू बनाते हैं 5 6 7 8। यहाँ पे मैं बता दूँ नॉच हमारा ऊपर की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको पावर सप्लाई चेक करनी है इसमें कि हमने ये लगा दिया तो क्या मेरा पावर सप्लाई सही है कि नहीं है, तो पिन नंबर 1 हमारा ग्राउंड होता है और पिन नंबर 8 हमारा पॉजिटिव सप्लाई होता है। इसी के साथ यहाँ पे देख लेंगे 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं हमारे। 3 ट्रांजिस्टर में 2 ट्रांजिस्टर हमारे BC548 लगे हुए हैं, ये और ये दोनों BC548 हैं और दोनों का फेस मेरी तरफ है। जैसे मैं ये दिखाऊँ आपको, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का एक सिरा चिपटा होता है और एक सिरा सेमी सर्किल बना होता है। जो सेमी सर्किल है इन दोनों के केस में, जो यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर लगाया BC548 के केस में, ये सेमी सर्किल बाहर है, फ्लैट सरफेस मेरी तरफ है। ठीक है, तो लगाते समय ध्यान रखेंगे आप फ्लैट सरफेस की तरफ लगाएंगे ऐसे करके। जैसे यहाँ पे आपने लगा दिया, जैसे बेस मैंने बना रखा वहाँ पे, और 3 पिन आपको अटैच करने हैं उसमें, तो आप ऐसे 3 पिन इसमें अरेंज करेंगे कि फ्लैट सरफेस हमारी तरफ रहे। ठीक है, बीच वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा है ये है UM66, यानी ये मेलोडी आईसी है, टोन जनरेट यही करता है। इसी की वजह से जो आपको टोन सुन पा रहे हैं वो सिर्फ इसी की वजह से है। इसका जो फ्लैट सरफेस है ये बाहर की तरफ है। ठीक है, दूसरी तरफ बाहर की तरफ लगा हुआ है, ऐसे लगाएंगे हम लोग इसको। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक जेनर डायोड लगाया है 3.3 वोल्ट का। ये इसलिए लगाया गया है कि ये जो आईसी हमारा ट्रांजिस्टर है UM66, ये 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, जबकि हमने यहाँ पे 6 वोल्ट जनरेट किया, आउटपुट दिया है। तो हमें जेनर डायोड से वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए हमने 3.3 वोल्ट का जेनर डायोड लगाया है, जो हम इस आईसी को दे रहे हैं।